मैं बाहर ही लेके बैठ गई हूँ आज। अच्छा हो रहा है मौसम, ठंडा मौसम होता है तो छत पे बैठने में अच्छा लगता है, और बंदर भी नहीं है सामने, तो टोस्ट का पैकेट भी लेके आ गई हूँ। एक दो टोस्ट खा लेती हूँ। आज मैं आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। अम्मी को भी मैंने फ़ोन करके बुलाया कि तुम आ जाओ। अभी देखो वो कहाँ पाती है। पापा की भी तबीयत अब पहले ऐसी बेहतर नहीं रहती है फ्रेंड, एकदम से कमज़ोर, बहुत कमज़ोर हो गए हैं, और याददाश्त भी उनकी थोड़ी सी ऐसी हो गई है, भूल जाते हैं चीज़ों को। तो अम्मी और ज़्यादा गिर गई हैं दुकान में, इसलिए वो कम आती ही नहीं है। बस अल्लाह मेरे पापा को सेहतमंद बनाए, तंदुरुस्ती दे। और दूसरा फ्रेंड, कल मैंने जो ब्लॉग डाला था ना काले जादू के ऊपर, जो मजाक किया था, वो टोटली सिर्फ मजाक था। और दूसरी देखो फ्रेंड, एक चीज़ तो मेरे को आज इतनी अच्छे से समझ में आ गई है कि लोग ना, बहुत ज़्यादा लोग फ्रेंड, बहुत ज़्यादा लोग अंधविश्वास की तरफ जा रहा है। हम न्यूज़ चैनल देखते हैं और उसमें कितने सारे केस ऐसे आ जाते हैं कि तो ये बाबा के अंध भक्तों के ऊपर ऐसा हो गया, ये बाबा होने की वजह से आज कितने बड़े बड़े बाबा देखो जेल चले गए। आसाराम हो या और भी कितने सारे बाबा हैं जो जेल में पड़े हुए हैं, जो अंधविश्वास की वजह से लोगों के संग क्या क्या हो गया है। अंधविश्वास इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, लोगों का ईमान कमज़ोर हो गया है फ्रेंड। उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी, कोई कुछ भी हमारे ऊपर करा रहा है। अगर हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हमें ना किसी ने हमारी कोख बांध दी है, हमारी हमको ना नज़र ज़्यादा लग गई है। देखो फ्रेंड, अगर ऐसा रहे कुछ इंसान के दिल में, अगर तुम्हारा वहम बैठ जाएगा ना, वहम का कोई इलाज नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है वहम का फ्रेंड। हर किसी की अल्लाह को पता है, नज़र भी लगती है, अल्लाह को पता, अल्लाह जानता है शैतान है। हर चीज़ की दुआ तो कुरान में दे रखी है। नज़र लग जाए तो आप आतल कुर्सी पढ़ लो, चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर फूक लो, अपनी जान और माल का सदका दो, ठीक है। हर एक चीज़ की इलाज कुरान के अंदर है। लेकिन आज लोग कुरानों को बंद करके, कुरान को ना देख के लोग बाबाओं के पास जाते हैं। पता है कुछ भी नहीं होता इससे, उनका ही नुकसान है, उनका घर बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो आप समझो इस चीज़ को कि ना, अगर हम भी जाते हैं दरगाह पे, हाजी अली बाबा हैं, माहिम की दरगाह है, और सैयदना सरकार है, हाजी मतलब कितने सारे अनगिनत पीर पैगंबर दुनिया में हैं, लोग जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। लेकिन वहाँ पे जाके क्या करते हैं? वहाँ पे जाके सलाम पढ़ते हैं। वो भी इंसान थे, दुनिया में आए थे, अल्लाह ने उनको मुकाम दिया है। वो मुकाम उन्होंने कुरान पढ़ के, तिलावत करके, अल्लाह को राज़ी कराए, अल्लाह की राह में उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर करी है, तो अल्लाह ने उनको ये मुकाम दिया था। अजमेर शरीफ, ख्वाजा गरीब नवाज़ है, कितनी बड़ी हस्ती हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चले, आप सरकार के बताए हुए रास्ते पे चले, ना कि किसी बाबा को उन्होंने पकड़ा। लेकिन लोग फिर भी बहुत ज़्यादा अंधविश्वासों की तरफ जा रहे हैं। मैं खुद चीज़ों को देखती हूँ फ्रेंड, मेरे पास तो मैं खुद जानती हूँ, अरे इसने ऐसा कर दिया, अरे इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसने इसकी कोख बांध दी है, अरे इसने इसकी नज़र लगा दी है, इसने इसको ये कर दिया। हर चीज़ है दुनिया में, लोगों की नज़र भी ख़राब होती है। आजकल लोग किसी को अच्छा पहनते हुए, ओढ़ते हुए खुद देख नहीं सकते, अपने ही नहीं दे सकते। हम बोलते हैं बाहर की गैर के, बाहर गैर को किसी को कुछ नहीं पड़ी है, किसी को आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। अपने ही लोग होते हैं, कहते नहीं, अपने ही घर के चूहे होते हैं जो अपन को, अपने घर का अनाज खाते हैं, वहीं रहते हैं, और वही रातों को ना बोरियाँ काटते हैं, नाच खा जाते हैं। समझ रहे हो? घर के ही लोगों, लेकिन हर चीज़ की नज़र होती है। पढ़ो, आप दुआएं पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, यासीन शरीफ का पानी पियो, अहद नामे का पानी पियो। क्या चीज़ नहीं है अल्लाह ने आपको बताई है? पता है, ऐसा दौर भी आएगा जब बोला गया था कि औरतें बाबा के पास जाएंगी, जबकि औरतों को ज़्यादातर औरतें को बाबा के पास जाने से मना फरमाया है। तो लेकिन फिर भी एक आदमी ने पूछा कि अगर वो फिर भी नहीं रुकी तो क्या करें? तो उन्होंने बोला फिर भी नहीं रुकी तब उनको आप ताबीज़ देना। क्यों? कहीं वो औरतें भटक के ना किसी गैर आदमी के पास नहीं चली जाएँ, मतलब अलग ना चली जाए, कोई गलत बाबा के पास नहीं चली जाए। इसलिए तुम तब देना उनको रोकने के लिए, उनको समझाना कि कुरान है, आप कुरान पढ़ो। लेकिन ये अंधविश्वास बहुत है फ्रेंड, बहुत है। और ये ज़िंदगी में कभी भी शायद, जहाँ पे जाहिलियत है, जो लोग नमाज कुरान से दूर है, जो लोग ताबीज़ बांधते हैं, ताबीज़ पहनते हैं, कलावा बांधते हैं, अगर उनकी नीयत उस चीज़ पे है कि भैया ये ताबीज़ बांधने से ये होगा, ये कलावा पहनने से हमारी ज़िंदगी बेहतर होगी, हमारा कारोबार ना घर में अगरबत्ती जलाने से चलेगा, तो फ्रेंड उनके घर का खात्मा ना होने से कोई नहीं रोक सकता। वो बर्बादी की हिसाब, अल्लाह ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करेगा। अल्लाह ऐसे लोगों, समझ लो, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी, अल्लाह ऐसे लोगों को देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका ईमान नहीं है। आप नमाज कैसे पढ़ते हो? आपका तो ईमान तो अगरबत्ती, ताबीज़, दरगाह, हरे कपड़े पहनने पे, काला धागा बांध लेने से पे टिक हुआ आपका ईमान। आपका ईमान ही कहाँ है? आप तो बेईमान वाले हो। आप कहाँ है आपका ईमान? जब हम हज करने जाते हैं तो वहाँ पे कोई धागा वागा बनता है? देखा है आपने किसी को वहाँ पे धागा वागा बांधते हुए?
ज़ियारत करने के लिए लोग दरगाह पे जाते हैं, लेकिन सबकी अपनी आस्था होती है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, सबकी अपनी मन्नत होती है, सब अपनी मन्नत अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन फिर भी आप ना सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखो। ये पीर पैगम्बरों को ने भी अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में खर्च करी है फ्रेंड। मैं आपकी अपनी दोस्त हूँ, मैं आपकी अपनी हूँ, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। मैं भी जाती हूँ दरगाह को, लेकिन वहाँ पर बैठ कर सलाम पढ़ो, आप नमाज़ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, उनके लिए मगफिरत के लिए दुआ करो, क्योंकि जैसे वो कब्र में गए वैसे हमें भी कब्र में जाना है। वो तो अपने अच्छे ईमान लेके दुनिया से गए, अब हम क्या लेके जा रहे हैं। वो किसी बाबा के पीछे नहीं भागे थे। ख्वाजा गरीब नवाज़ की अगर आप हिस्ट्री जानोगे तो उन्होंने किसी बाबा को फॉलो किया है, उन्होंने अल्लाह को फॉलो किया है। किसी भी पीर पैगम्बर ने किसी बाबा को फॉलो किया है, उन्होंने अल्लाह को पे फॉलो किया है। और हमारे सबसे बड़े नबी, हमारे सरकार, हमें तो उनकी राह पे चलना है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में कैसे बिताई है, कैसे सच बोलते थे, कैसे अपने ईमान पे कायम रहे। उन्होंने कोई जंग भी किसी बाबा के पास जाके नहीं जीती। उनके हसन हुसैन कुर्बान हो गए, वो किसी पीर पैगम्बर के पास नहीं गए कि हमें ये जंग जीतने के लिए क्या करना है। उनको पता है हमें अल्लाह की राह में लड़ना है, हमें इस्लाम के लिए लड़ना है। तो लोग क्यों नहीं चीज़ को समझते हैं। और फिर इस चीज़ को अगर तुम कर रहे हो, चलो तुम चारों टनों को अगर मानते हो नाउज़ुबिल्लाह, तो तुम इसको एक्सेप्ट करो, बोलो हम मानते हैं। मैंने कल की वीडियो डाली हूँ कि ये लोग ये चीज़ मानते हैं। अब तो मैं उनका नाम भी लेना पसंद नहीं करती अपनी ज़ुबान से, और लेकिन वो चीज़, उस चीज़ को मानते हो तो आप बोलो खुल के क्या हम मानते हैं। हम नहीं मानते, हम तो खुल के बोल रहे हैं भाई हम चीज़ को नहीं मानते, हम अल्लाह को मानते हैं, हम प्यारे नबी को मानते हैं, लेकिन हम ऐसे ढोंगों को नहीं मानते। तो बस वही चीज़ है कि आप अगर आप तो बोलूँगी नहीं, तुम लोग अगर इस चीज़ को मानते हो, काला जादू टोना, बाल काट देना, बाल कटवाना, बच्चे के लिए अलग अलग वो ताबीज़ गंडे करना, तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो सबके सामने। भाई हमारा ईमान कमज़ोर है, हम लोग तो बाबाओं पे जिंदा है। आज हमारे घर में कारोबार चल रहा है, वो अगरबत्ती जलाने से चलता है। हम जब बाबा के पास जाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे ही हमारे घर में रोजी रोटी आती है। आप क्लियर करो उस चीज़ को, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को। मैं अल्लाह को मानती हूँ, मैं उनके नबी को मानती हूँ, मैं उनके नमाज़ों को भी मानती हूँ कि उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जंग में जान दी, लेकिन वो किसी बाबाओं के पास नहीं गए कि कैसे जंग जीती जाती है। हज़रत अली ने आप सरकार के रास्ते पे गए और अल्लाह के राह पे गए, लेकिन वो किसी बाबाओं के पास नहीं जाते थे। आज जितने भी पीर पैगम्बर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह की राह में कुर्बान करी है, अल्लाह की राह में रात और दिन इबादत करी है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है, अपनी ज़िंदगी को छोड़ दिया है सो आराम में, सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो उनको ये मुकाम ज़िंदगी में हासिल हुआ है। तुम क्या कर रहे हो? तुम सबको छोड़कर बाबा के पीछे पड़ोगे? क्या कर ऐसे ज़िंदगी ऐसे। अब मैं तो ऐसे लोगों के लिए बात नहीं कर रही, मैं सबके लिए बात कर रही हूँ। दरगाह पे जाना, वहाँ पे सिर्फ आप जाकर दुरूद शरीफ पढ़ो, उनकी मगफिरत की दुआ करो, सलाम पढ़ो, ये सब चीज़ें करो, लेकिन यकीन ये मत करो कि बस यही है सब कुछ, हमें तो यहीं से कारोबार मिलेगा, हमें तो औलाद भी यहीं से मिलेगी, हमें तो यहीं से हमारी ज़िंदगी आगे जाएगी। सब कुछ दिन रात मौज ज़िंदगी अल्लाह है, अल्लाह देता है भैया, हमें दुनिया में अल्लाह ने भेजा है, हमारी रूह अल्लाह ने हमें डाली है। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम उनसे पैदाइश है हमारी। तो क्या है, तुम क्या सीख रहे हो? क्या अपनी तुम औलादों को सिखाओगे? क्या तुम अपनी नस्लों को सिखाओगे? तुम्हारी नस्लें खोखली हैं, खोखली। ऐसे इंसान की जो सिर्फ दिन जुमेरात को ना ये नहीं करना चाहिए, और नहीं है इस टाइम पे ना घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये टाइम पे ना झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। बताओ, बम्बई में इतने छोटे छोटे से घर होते हैं, वहाँ सोते सोते मैंने झाड़ू लगती हुई देखी है लोगों के घरों में, क्योंकि वहीं किचन है, वहीं खाना है, खाना बिगड़ जाता है, चावल बिगड़ जाते हैं, प्याज के छिलके भी उड़ते हैं, आलू भी कटते हैं, बेचारे साफ कर करके वहीं सोते हैं। तो फिर वो तो बोलेंगे अरे अब तो झाड़ू का टाइम चला गया, अब इसी केलों के छिलकों पे सो जाओ। अरे अल्लाह, अब तो टाइम है नहीं है, अभी क्या करें, झाड़ू नहीं लगा सकते ना, एक काम करो, ये आलू के छिलकों पे सो जाओ। कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने इस्लाम में साफ़ सफाई बताई है, किसी भी टाइम कब कुछ खाना पीना बना सकते हो, खा सकते हो। ये लोगों की सोच है फ्रेंड। लेकिन मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आ गए। मैं आगर आई हूँ ना, यकीन मानना फ्रेंड, दोनों वक्त मिल रहा है, मगरिब की अज़ान होने वाली है। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो गई हूँ, और ये अल्लाह का शुक्र है। अपनी उम्र से ज़्यादा मैंने लोगों को समझ लिया है, अपनी उम्र से ज़्यादा मैंने अपने दिल में लोगों के लिए वो बना लिया, यार ये इंसान ऐसा, इससे दूर रहना है। मैं अपनी उम्र से ज़्यादा इतनी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि इतनी मेरे को समझ आ गई है ना कि कौन इंसान कैसा है, किससे मुझे बात करनी है, किससे मुझे रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना। ये सब चीज़ मेरे दिमाग में बैठ चुकी है, और मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। एक अजीब सा ही सुकून मिलता है फ्रेंड, जब हम ऐसे ढोंगी झूठे लोगों से जब हम दूर हो जाते हैं ना, इतना सुकून मिलता है ना। बस उस वक्त तो थोड़ा सा दिल दुखता है, लेकिन बाद में बहुत सुकून मिलता है, बहुत राहत मिलती है।
ऐसे लोगों को टच में मत रहा करो फ्रेंड, जो दिन रात देखते हैं कौन सा दिन कब है, जुमेरात को क्या होता है, मंगल को। जब मौत आती है तो मंगल अल्लाह देखता है, मंगल है, सोमवार है, जुमेरात है। सब दिन अल्लाह के हैं, सब दिन अच्छे हैं, कोई दिन बुरा नहीं होता। बस हम अपने, हाँ वो अपन कहते हैं यार आज का दिन अच्छा नहीं गया, वो अच्छा दिन था, हमारा दिन अच्छा नहीं गया। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंगल को दिन ये होता है, जुमेरात को ऐसा करना चाहिए, शनिचर को ऐसे कपड़े पहनना चाहिए। कुछ नहीं होता फ्रेंड, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो रहा है। ईमान कमज़ोर होने का मतलब तुम अल्लाह से दूर हो रहे हो, और ये तुम्हारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी हार है, याद रखना। अब मैं जा रही हूँ आलू के पराठे बनाने, इंशाल्लाह कल मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। समझना, गौर करना मेरी बात पे, कमेंट करना, कैसे भी करना। आपकी सोच भी मुझे पता चलेगी। आप बुरे कमेंट करोगे तो आपकी वो सोच होगी, तो आप मुझे अपने साथ शेयर करना ज़रूर। जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। सायना खान डेली ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।